मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सीधी में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। करीब 54 यात्रियों से भरी बस नहर में गिर गई। बस सीधी से सतना जा रही थी। साइड लेने के दौरान वह सीधे सड़क किनारे नहर में जा गिरी। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण और अन्य लोग बस में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटे। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए हैं। घटना की जानकारी लगते ही बस में सवार लोगों के परिजन भी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि बस छुइया घाटी में 2 दिन से लगे जाम की वजह से अपने तय रूट से ना जाकर इस मार्ग से जा रही थी। ये रास्ता काफी सकरा है। इस दौरान ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। हादसे के 4 घंटे बाद क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। नहर की गहराई 20 से 22 फीट बताई जा रही है। जिस वक्त हादसा हुआ तब बहाव तेज था, लिहाजा यात्रियों को संभलने का मौका नहीं मिला। मृतकों में 12 छात्र भी थे। पुलिस के मुताबिक बस में 32 लोग बैठाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें 54 व्यक्ति थे। मंगलवार को डीआईजी कार्यालय में जन सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान रामानंद नगर निवासी महेश त्रिपाठी अपनी मां के साथ विठुर नगर में अपने प्लाट पर कब्जे का आवेदन लेकर आया था। उसने आते ही अपनी शर्ट उतारी और बोतल में भरकर लाया कैरोसिन अपने शरीर पर डाल दिया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने महेश को अपनी कस्टडी में ले लिया। महेश ने बताया कि धर्मेंद्र जैन और सतपाल तोमर ने उसके विठुर नगर स्थित प्लाट पर कब्जा कर लिया है। ये दोनों ना तो उसे प्लाट की राशि दे रहे हैं और ना कब्जा करने दे रहे हैं। इसके पिछले 4 महीनों से द्वारिकापुरी थाने में शिकायत कर रहा हूं, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैंने डीआईजी कार्यालय में आकर ये कदम उठाया है। बताया जाता है कि युवक एक फर्जी पत्रकार के साथ जन सुनवाई में आया था। पुलिस ने फर्जी पत्रकार को भी थाने में बैठा लिया है। इंदौर से उड़ान भरकर चेन्नई के लिए रवाना हुई फ्लाइट की कुछ देर बाद ही इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इमरजेंसी लैंडिंग का कारण प्लेन के कांच में दरार होना बताया जा रहा है। इंडिगो की फ्लाइट 22 मिनट पहले ही इंदौर से चेन्नई के लिए उड़ान भरी थी। इसके बाद पैसेंजर को दूसरे प्लेन से चेन्नई के लिए रवाना किया गया। मिली जानकारी के अनुसार इंडिगो की IGO 6195 इंदौर चेन्नई फ्लाइट मंगलवार दोपहर 12:41 पर इंदौर से चेन्नई के लिए उड़ी थी। इंदौर से 25 नॉटिकल मील की दूरी पर पहुंचने के बाद करीब 3:45 पर सामने वाले कांच में दरार होने की जानकारी लगी। इस पर तत्काल प्लेन को वापस इंदौर एयरपोर्ट पर उतारने का निर्णय लिया गया। इसके बाद प्लेन को 16:03 पर सुरक्षित उतार लिया गया। बताया जा रहा है कि इसमें 94 पैसेंजर सवार थे, जिन्हें दूसरी फ्लाइट से चेन्नई के लिए रवाना किया गया। मंगलवार सुबह तीसरी मंजिल से गिरे युवक के कमर के निचले हिस्से में लोहे का एंगल आर पार हो गया। उसे तुरंत MY अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने कटर से काटकर एंगल निकाला। डॉक्टर अब उसके ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। खंडवा निवासी हरीश चंद्रवे को गंभीर हालत में MY अस्पताल लाया गया। हरीश के शरीर के निचले हिस्से में लोहे का एंगल आर पार घुसा हुआ था। उसके बारे में पता चला कि वह शराब पीने का आदी है। वह निजी अस्पताल में हाउसकीपर है। अस्पताल की तीसरी मंजिल से पैर फिसलने के कारण वह लोहे के एक एंगल पर गिर गया, जिससे एंगल शरीर के निचले हिस्से में आर पार हो गया। इसी हालत में उसे इंदौर लाया गया। यहाँ कटर से एंगल को काटा गया, जिसके बाद उसका ऑपरेशन किया जाएगा। कोरोना महामारी में निजी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही मनमानी ट्यूशन फीस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन, CBSE बोर्ड, एसोसिएशन ऑफ अनएडेड CBSE स्कूल के साथ ICSE बोर्ड को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। उच्च न्यायालय की जबलपुर बेंच ने फैसला दिया था कि स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस वसूली जा सकती है। इसी के विरोध पालकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका सोमवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता जागृत पालक संघ के सचिव सचिन माहेश्वरी की ओर अधिवक्ता मयंक क्षीरसागर ने पालकों का पक्ष रखते हुए कुछ निजी स्कूलों की फीस की रसीदें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की। ये भी बताया है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में पूरी फीस ट्यूशन फीस के नाम पर ही ली जाती है और उसमें वे सभी शुल्क जुड़े होते हैं, जो कि हाई कोर्ट मध्य प्रदेश व राज्य शासन ने अपने आदेश में लेना प्रतिबंधित किया है।